ऐसा है कि यासीन मलिक जिसके खिलाफ ये गैजेट नोटिफिकेशन में 61 केसेस हैं, यासीन मलिक को आप गले लगा रहे थे। जवाबदेही मेरी है। आप बिट्टा कराटे को बेल पर बाहर निकलवा रहे थे, जवाबदेही मेरी है। आप फारूक अब्दुल्ला से दोस्ती निभा रहे थे और जवाबदेही मेरी है। आप किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे, लेकिन सारी जवाबदेही मेरी है। तो ऐसा करिए रत्नाकर त्रिपाठी, कश्मीरी हिंदुओं से भी जवाब मांगने शुरू कर दीजिए। सुशील पंडित जी, आप जवाब दीजिए कांग्रेस पार्टी को कि आप मर क्यों गए जाके वहां पर, आपके भाई बहन वहां मर क्यों गए जाके वहां पर। मरना नहीं चाहिए था और मरना चाहिए था तो जवाबदेही तो आपकी है। रत्नाकर त्रिपाठी जी की कोई जवाबदेही नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। कांग्रेस कश्मीर के सवालों पर इस तरह भाग रही है कि उसकी कोई जवाबदेही ही नहीं है। कश्मीर में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों ने ही इन पार्टियों से अलायंस किया था, पर कश्मीर में जो हुआ उसकी सारी जिम्मेवारी सिर्फ बीजेपी की है। सुनिए, मेरा इसमें किसको जो आतंकवादियों के नेताओं के साथ मोदी जी मिले थे वो फिर मिलेंगे। अच्छा, आतंकवादी के नेता कौन है? कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आतंकवादी के नेता कह रहे हो आप? नहीं, पार्लियामेंट में आप ले रहे थे। अच्छा, तो इनके साथ आपने गुपकार में अलायंस करके क्यों बैठे हैं भाई? मैंने जो अगर ये आतंकवादी के नेता है तो गुपकार में अलायंस कांग्रेस पार्टी का है फारूक अब्दुल्ला के साथ। आप क्यों अलायंस करके बैठे हैं? आप गुलाम नबी आजाद को भी पार्टी में रखेंगे, आप उनके साथ अलायंस भी करेंगे और यहाँ पर आकर अलग अलग बातें करेंगे। बिट्टा कराटे ने खुद ही कबूल किया कि वो कश्मीरियों को मारा, फिर उसे अभी तक सजा क्यों नहीं हुई? इस पर कांग्रेस के रत्नाकर त्रिपाठी को चुनिए। बिट्टा कराटे कैमरा पर कबूल कर चुके थे कि वो लोगों को स्वयं मार चुके हैं, 20 लोगों को कम से कम। तो क्यों आज तक उनको कसाब ने सामने मारा, उसके खिलाफ भी न्यायिक। मैं तो आपसे पूछा ना कि 2017 में हिंदुओं पे सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, तो क्या करे सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि आपने सारे एविडेंस नष्ट कर दिए, यही तो हकीकत है। आपने एविडेंस नष्ट कर दिया। आपकी जब सरकारें थी आपने फ्रेंडशिप को रखा नेशन के। अरे जज ने यही तो दुखती नब्ज आपकी पकड़ ली थी जब जज ने कहा था बेल देने समय कि प्रोसिक्यूशन ने केस ही नहीं बनाया। कमाल है, चित भी मेरी पट भी मेरी। पहले आपको सत्ता चाहिए, क्यों नहीं आपको सत्ता चाहिए और सत्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी चाहिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जब राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के दोषों को निर्धारित करने की बात आई तो कांग्रेस भागती नजर आई। सुनिए, तो बाकी लोग का क्या, सोनिया गांधी और राजीव गांधी का क्या, उस पर भी तो स्टैंड लीजिए ना। राजीव गांधी का भारत रत्न वापस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आज रत्नाकर त्रिपाठी जी खुलकर बोलिए। अगर इस पैमाने से उनका भारत पद्म विभूषण वापस होना चाहिए तो राजीव गांधी के भारत रत्न की वापस करने की बात आज कर लीजिए। चलिए करिए। मनमोहन सिंह पर कार्रवाई क्या होनी चाहिए वो भी बताइए। अब भागिएगा मत, बताइए मनमोहन सिंह पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? डिबेट कौन चला रहा है? आप चला रहे हैं शाहजाद जी। अब क्या ये डिबेट में दो पक्ष होते हैं। ये लोकतंत्र ऐसे ही चलता है। ये मैडम का वो दरबार नहीं है कि मैडम बोलती जाएगी आप गुलामों की तरह सुनते रहेंगे। ये डिबेट लोकतंत्र है, परिवार तंत्र, राजतंत्र। इससे बाहर निकलिए तो कभी पता चलेगा लोकतंत्र कैसा होता है। में तो सवाल जवाब होंगे, सवाल उठाया गया है। जरूर ये मैडम ही के चक्कर में न पिस गए। कहा कि मुझे जवाब देने दीजिए, तो आपके वाक्य थे कि मैं तय करूंगी कौन बोलेगा। तो हाँ, तय बोल दीजिए। बीजेपी के राजीव गांधी की जवाबदेही का क्या? चलिए मैं पूछ लेती हूँ। यासीन मलिक और डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीरें हम पिछले हफ्ते से दिखा रहे हैं, इस पर कोई टिप्पणी कर दीजिए। वर्किंग ग्रुप पर टिप्पणी कर दीजिए, राजीव गांधी पर टिप्पणी कर दीजिए। फ्रेंडशिप बिफोर नेशन। तो आपका ज्ञान दूसरा था, अब आप कह रही हैं कि मैं जवाब दूं। अब आप एंकर नहीं है। नहीं, तो आपके पास जवाब है या नहीं है? पहले तो आप ये बता दीजिए। आपके पास इस बात का जवाब है कि नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए। इन सब पर आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। समझ रहे हो ना?